मेरा नाम दिनेश कुमार पाल है, जिला गाजीपुर के मैं रहने वाला हूँ। मेरे पड़ोसी हैं बाबा एक बायग, इन्हें भोजन करने में भी दिक्कत हो रही थी, पानी पीने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर मेरे गांव के ही प्रधान जी ने, जिनका नाम है हरेंद्र कुमार, उन्होंने बताया कि प्रदीप चौरसिया के यहाँ चलिए। बनारस में गंगोत्री हॉस्पिटल है, प्रदीप चौरसिया जी डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ मैंने लेकर आया। उन्होंने बाबा को देखे, फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि दवा से थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा तो 2-4 घंटे में आप चले जाइएगा, नहीं रिलैक्स होता है तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो रिलैक्स नहीं हुआ तो बाबा को एडमिट कर दिए। सर ने मुझे भरोसा दिया कि आप परेशान मत होइए, सही जगह आप आए हैं, अच्छे होकर ही जाएंगे बाबा। सर ने भरोसा दिया, जिस तरह से भरोसा दिया उस तरह से रिस्पांस भी मुझे मिला। डॉक्टर जी इतने अच्छे हैं कि मैं हर हॉस्पिटल में गया हूँ, बनारस से मऊ तक, ऐसा कोई डॉक्टर मुझे आज तक नहीं मिला था। मेरी उम्मीदें जैसे मतलब टूट गया था और सर ने मुझे भरोसा दिया 5 दिन के अंदर में बाबा सही हो जाएंगे। और उम्मीद से कम समय में इन्होंने दूसरे दिन अपनी आंखें खोले और फिर इन्होंने देखना चालू किया। मुझे भरोसा हो गया कि सर अब बाबा को बचा लेंगे। इनकी उम्र 72 साल हो चुकी है। बाबा 12 दिन के अंदर में इतने स्ट्रांग हो गए कि खाना भी खाने लगे, पानी भी पीने लगे। थोड़ा चलने में दिक्कतें थी, फिर सर ने छोड़ दिया, यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके कहे घर ले जाइए, खाना पीना घर का खिलाइएगा, अच्छे ढंग से खिलाइएगा और अच्छे हो जाएंगे, दवा चलेगी कुछ दिन तक। और सर के बताए हुए रास्ता पर मैंने चला और आज अपने से इन्होंने चलना फिरना, खाना पीना मांगकर खाने पीने ही लगे और टहलना भी थोड़ा थोड़ा जारी कर दिया। प्रदीप चौरसिया जी का शुक्रगुजार है, डॉक्टर साहब का, पूरे स्टाफ का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, डायरेक्टर गंगोत्री हॉस्पिटल। अभी जिन पेशेंट ने अपना टेस्टिमोनियल दिया है, उन्होंने अपने पेशेंट के बारे में सारी बातें, क्लिनिकल हिस्ट्री के बारे में, बीमारी कैसे कैसे हुआ, व्यक्ति कैसे ठीक हुआ, उन्होंने सारी बातों को बताया। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है, तमाम लोग ऐसे हैं जिनको सर में दर्द रहता है, सर दर्द के साथ उल्टी रहता है और साथ में बुखार आता रहता है। अगर ये चीज़ें 1 हफ्ते से ज़्यादा की हों, सर दर्द के साथ बुखार आना, बुखार के साथ उल्टी होना, अगर चीज़ें हो रही हैं तो आप समझिए कहीं ना कहीं ब्रेन में कोई ना कोई गड़बड़ी है। इसके लिए 2 प्रमुख जांच होती है। एक तो हम लोग ब्रेन का MRI कराते हैं और दूसरा जो है कि CSF की जांच करते हैं। CSF की जांच करने से हमको पता चल जाता है कि अगर ब्रेन में मेनिंजाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस है तो किस प्रकार का है, बैक्टीरियल है, वायरल है या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुआ है। तो इन पेशेंट में ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस था, मतलब कि हम लोग सामान्य भाषा में ब्रेन टीबी बोल सकते हैं। और जैसे ही हम लोग एडमिशन के बाद से डायग्नोसिस कंफर्म हुआ, टीबी की दवाइयाँ शुरू की गई, वैसे ही पेशेंट में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखने लगा था। जाते जाते ही बताना चाहता हूँ, जिन पेशेंट ने अपना टेस्टिमोनियल दिया है उनका उम्र 72 साल था। 72 साल के उम्र में घर वाले ये मान करके चले थे कि उनके पेशेंट बचने वाले नहीं हैं, पेशेंट का आखिरी दिन आ गया है। लेकिन ये पेशेंट बहुत सफलतापूर्व इनका इलाज किया गया और आज जो है कि प्रथम फॉलोअप में 10 दिन के बाद से चल करके आए। जब हॉस्पिटल में आए थे तो पूरी तरह से अनकॉन्शियस थे, इनको मिर्गी के दौरे आ रहे थे, हाई ग्रेड फीवर था, खांसी था और उल्टी हो रहा था। धन्यवाद।